यार ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा क्यों होता है कि मैं जब सोचती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी, मैं वो वीडियो पोस्ट करूँगी, और तभी मेरे ऑफिस में ज़्यादा काम हो जाता है, या तो फिर मेरा पर्सनल लाइफ में कुछ इशू हो जाता है, या कुछ तो भी तो हो जाता है जिसकी वजह से मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि यार मैंने तो सोचा था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, अब क्या हो गया। तो फॉर दिस टाइम, वैसे तो मेरा वो पर्सनल डिप्रेशन वाला फेज़ ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें चालू की। बट हाँ, मेरे ऑफ़िस में ज़्यादा काम हो गया है अब, तो यस, दिखाती हूँ मैं। ये देखो, अभी तक रात के 3 बज रहे हैं, वो भी मैं दिखा देती हूँ। देखो, रात के 3 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट रात के 3 बज रहे हैं, और मैं अभी रैप अप कर रही हूँ ऑफ़िस को। भाई मतलब, और आज पता है क्या फ़नी चीज़ हुई, मैं बताती हूँ। आज क्या हुआ कि अभी ये हफ़्ता थोड़ा-सा हम लोगों का वो वैसा चल रहा है कि मतलब डिलिवरेबल्स नहीं है, काम है, बट डिलिवरेबल्स एज़ सच नहीं है कि आज ही करके देना है या कल ही करके देना है, ठीक है। तो मेरे अंदर पता नहीं कौन-सी, मतलब पता नहीं कौन-सी तो नहीं, ज़रूरी था कि मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, मुझे ना थोड़ा टाइम देना चाहिए ज़्यादा, अपने काम को समझना चाहिए अच्छे से। ये वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, पिछला पूरा 1 हफ़्ता इतना कुछ काम नहीं होता मेरे पास, इतना कुछ वो नहीं होता, चिल होता मेरा, ठीक है। बट मैं क्या कर सकती थी, मैं क्यों करती चिल, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक्स्ट्रा, नॉट एक्स्ट्रा, मतलब जो मैंने पहले काम समझा नहीं था इतना अच्छे से, या मुझे जो बहुत सारी चीज़ों में डाउट्स रहता था, या मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने मैनेजर के साथ डिस्कस करनी थी, वो सब मैंने अभी ये वाला हफ़्ता उसको यूटिलाइज़ किया करने के लिए, ठीक है। तो आज मैंने अपने मैनेजर से ऐसे-ऐसे चीज़ें पूछी हैं, तो मुझे बोलते हैं कि वर्षा, ऐसा नहीं है कि अपन ने ये सब चीज़ें पहले डिस्कस कर चुकी हैं। तो मैंने बोला कि हाँ सर, मुझे पता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं, बट देन बेटर लेट देन नेवर। भाई मुझे पता है कि मैं ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ, और वो सब चीज़ें मुझे समझा चुके हैं इन डिटेल, बट जब भाई तब वो नई नई चीज़ें थी मेरे लिए, और वो मुझे बोल रहे थे, तो मैं हाँ हाँ करी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऐसा डम नहीं साउंड करना चाहती थी उस समय, तो मैं हाँ हाँ करी थी, और मुझे लगा था कि धीरे धीरे काम करते करते मुझे समझ में आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि ऐसा ही होता है हमेशा। लेकिन भाई धीरे धीरे करके पता नहीं कितना टाइम हो गया, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था, और तब मैं कन्फ्यूज़ होती जा रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा काम अफेक्ट हो रहा था, मैं काम अच्छे से कर ले रही थी, लेकिन मुझे वैसा नहीं करना था ना कि भाई जस्ट बिकॉज कि पेपर में टॉप कर ले रहे हैं, तो आपको अपने बेसिक्स ही क्लियर नहीं करने, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, लेकिन आप फिर भी पेपर में टॉप कर ले रहे हो, बट उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे भी है कि भले ही मैं अपनी फ़ाइल्स बना पा रही हूँ, बट उन फाइल्स के पीछे का जो लॉजिक है और जो एक्सप्लेनेशन है, जो भी सारी चीज़ें हैं, अगर वो मुझे नहीं बन रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, तो इन द लॉन्ग रन मेरे लिए ही ख़राब है वो चीज़, राइट। तो फिर ये सब चीज़ें सोच के मैंने सोचा कि यार ठीक है, बोलेंगे तो सुन लूँगी, या जैसा भी होगा देखी जाएगी। तो मैंने फिर मैंने उनसे पूछना चालू किया। तो पहले मैंने थोड़ा सा कम डम क्वेश्चन पूछा, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैं और डम क्वेश्चन पूछने लगी, और डम क्वेश्चन पूछने लगी, और डम क्वेश्चन पूछने, तो लास्ट में फिर उन्होंने मुझे बोल ही दिया आकर कि haven't we discussed this long back ago? तो मैंने बोला कि यस सर, वो तो है, बट आप मेरी भी बता समझो कि मुझे उस समय नहीं समझ में आया था। हालांकि मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे उस समय नहीं समझ में आया था, मैंने बोला कि हाँ बट आई वॉन्ट टू ब्रश इट अप अगैन। ये ना इंग्लिश वाली चीज़ ना, ये बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि ऐसे कुछ वर्ड्स, हालांकि वो भी समझ गए होंगे कि भाई मैंने डॉच कर दिया उनका क्वेश्चन और एलिगेशन या जो भी, बट इट वॉज रियली स्वीट ऑफ हिम। उन्होंने मुझे वापस से सब चीज़ें समझाई। उनके लिए तो ऑब्वियसली बहुत बेसिक है ये सब चीज़ें, बट और वो मुझे ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो उनके पास कोई ऑप्लीकेशन नहीं है मुझे समझाने का, बट उन्होंने मुझे फिर से ये सब चीज़ें समझाई, विच इज़ वेरी गुड। तो आज की कहानी से हम क्या सीखते हैं बच्चों? आज की कहानी से हम ये सीखते हैं कि इट्स नेवर टू लेट। अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐसी लगती है जो आपको करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, आज कर लो, आज सीख लो, आज समझ लो। कल का वेट मत करो, परसों का वेट मत करो, क्योंकि परसों आपको नहीं पता कि
क्या है। हो सकता है कि आज आपने कुछ सीखा तो वो परसों काम आ जाएगा, बट अगर आपने ये सोचा होता है कि यार मैं तो कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, और एकदम से कुछ चीज़ हो गई, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा संभलने का। आज का ज्ञान, रात को 3 बजे मैं क्या कर सकती हूँ, और ज्ञान ही दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना सारा ज्ञान मिला है, तो मैं अफोर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा आज का दिन। और यस, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, बाकी मैं इस वीकेंड कहीं जा रही हूँ, तो या आई एम एक्साइटेड। मुझे कल पैकिंग करनी है, तो अब मैं पैकिंग करूँगी कल, मतलब अभी तो मैं सोऊंगी, कल पैकिंग करूँगी, एंड ऑब्वियसली वीकेंड में बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ, और इस बाकी सब चीज़ें भी बताऊँगी। जितना इतना कुछ नहीं है, तुम लोग मुझे मिस नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम लोग के टच में रहने वाली हूँ, समझे। दूसरी बात कि तुम लोग मेरे वीडियोस में कोई भी कमेंट और लाइक वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। मैं जब लाइव आई थी तो सब लोगों ने मुझे बोला था कि हाँ हम लोग तो कमेंट करेंगे, हाँ हम लोग तो लाइक करेंगे, हाँ हम लोग तो ये करेंगे, बट 2-4 दिन में लाइव क्या नहीं आई, तुम लोगों ने तो सब कुछ बंद कर दिया। दैट इज़ नॉट डन। प्लीज़ कमेंट एंड लाइक ऑन माई वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स भी देखो, वीडियो भी देखो, सब कुछ करो, एंड देन यस, मैं अब 3 बजे लाइव नहीं आ सकती क्योंकि तुम लोग तो सो रहे हो गए, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, बट जब भी मैं लाइव आऊँगी देन ऑब्वियसली विल मीट। चलो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।